अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, बात करते हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की उस इंक्वायरी से मुतालिक जो कि आईजी सिंध मुश्ताक महर ने गुज़िश्ता रोज़ शुरू करवाई थी माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक, यानी कि लीव विदाउट पे और फ़ाइन के मद में जो अरबों रुपयों की जो कलेक्शन एक प्राइवेट बैंक अकाउंट के ज़रिए जो वसूल की जा रही है, उस सिलसिले में आईजी सिंध मुश्ताक महर ने डीआईजी फाइनेंस जुल्फ़िकार महर की सरबराही में एक इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। और उस इंक्वायरी टीम में शामिल एक अहलकार ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने शब्द में बताया कि इंक्वायरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। सिंध पुलिस के तमाम यूनिट के जो कैशियर हैं और अकाउंटेंट जो है वो तेज़ी के साथ जो है इस सिलसिले में अपनी रिपोर्टें जो है उस यूनिट को यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल कर रहे हैं। उस एहलकार का कहना है कि बाज़ दूसरे खुफिया एजेंसियाँ भी इदारे भी इस सिलसिले में पुलिस की टीम के साथ ताउन कर रही है और वो ख़ुद भी इस सारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। टीम में शामिल अफसर का कहना है कि डीआईजी मकसूद मेमन जो है SSU के, उनके ज़ाती खाते में इस वक्त 70 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो कि उनके बंगले और उनके साथ स्क्वाड में ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक से लेकर सिपाही तक शामिल हैं। इसी तरीके से उनके भतीजे जो है राजा मेमन, जिनका ताल्लुक पुलिस से नहीं है, लेकिन उनके खाते में भी 6 पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं, ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें खुद से हुकूमत अदा कर रही हैं। ये भी मालूम हुआ है कि मकसूद मेमन 11 साल कबल जो है सिंध पुलिस में जब वार्द हुए थे, आए थे, जब उन्होंने सिंध पुलिस ज्वाइन किया था, तो उस वक्त उनके इस्तेमाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की येलो कैप स्कीम में हासिल करदा डेवो सेवर नामी जो है वो गाड़ी थी, वो उनके इस्तेमाल में थी। और वो गाड़ी जो है इस वक्त भी जो है SSU के पार्किंग लॉट पर खड़ी है, मौजूद है, जिससे लोग देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आने वाला जो SP है उसकी उस वक्त माली हालत क्या थी और इस वक्त जो है वो अरबों में खेल रहा है, जो कि एक सरकारी स्कूल टीचर का बेटा बताया जाता है। ये सारी तहकीकात जो है ये आईजी सिंध के हुक्म पर की जाने वाली जो टीम है जुल्फ़िकार महर की सरबराही में, वो ये सब कुछ मालूमात इस वक्त इकट्ठा कर रही है और अपनी रिपोर्ट आगे पेश करेगी। ये सब इस वक्त तहकीकात बड़ी तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रही है और ये मालूम किया जा रहा है कि अब तक जो है इस प्राइवेट बैंक अकाउंट में कितना सरमाया जो है लीव विदाउट पे और फाइन के मद में अब तक जमा हो चुका है। इसके अलावा जो है एक और खुफिया इंक्वायरी भी शुरू होने की इत्तला मिली है, जो हमारे नुमाइंदे हमराज राई के अलावा जो है ख़ुद सेंट्रल पुलिस ऑफिस के एक ज़राए ने उसकी तस्दीक की कि हाँ, ये इंक्वायरी जो है ख़ुद आईजी के हुक्म पर जो है एडिशनल आईजी ऑपरेशन जो है डॉक्टर अमीर शेख की सरबराही में एक टीम कर रही है, जिसमें जो है वो SSU के सब इंस्पेक्टर नसीम और MTO सब इंस्पेक्टर शबीर के अलावा जो है क्लर्क फारूक, ASI यासिर और सब इंस्पेक्टर आसिफ नज़ीर और ख़ुद रिटायर्ड DSP जो है जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर हैं मुजफ्फर अली और इकबाल और पीर जी, उनका भी वो रिकॉर्ड तकरीबन तमाम मंगवा ली गया। सर्विस शीट भी इन तमाम एहलकारों की मंगा ली गई और ख़ास तौर से जो है मुजफ्फर, इकबाल और पीर जी के कॉन्ट्रैक्ट का जायज़ा लिया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है किन कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रखकर जारी किया गया। जो मजाज अथॉरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने वाली है, उसने आखिर कौन से आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया है कि एक ऐसा पुलिस एहलकार जो कि ग्रेड 17 में जो है रिटायर्ड होता है, उसे किस कानून के तहत जो ग्रेड 18 में जो है दोबारा अपॉइंट किया गया है, और जो अपॉइंटमेंट उनकी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं कि वो कब तक उनका ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये टिल लाइफ ही इसको इस वक्त तक तस्वर किया जा रहा है। इस सिलसिले में भी आईजी सिंध के हुक्म पर जो है एक खुफिया इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है कि अगर वो चाहते हैं कि ये हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। अब थोड़ी सी बात करते हैं सियासत के ऊपर। आज जो सुप्रीम कोर्ट में साबिका जो चेयरमैन सेनेट हैं और मौजूदा सेनेटर पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी स्टेशन के करीब तजोरी हाइट्स की तामीर रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को तामीरी मंसूबा रोक कर जब्त करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि ताहुक्म सानी जो है किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। दौरान समाअत मियाँ रज़ा रब्बानी की बार बार मुदाखलत पर चीफ जस्टिस जो है वो भरम हो गए।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में खड़े हैं या पब्लिक प्लेस पर, आप वकील हैं, क्या हैं आपको मालूम नहीं कि अदालत में किस तरह से बात करते हैं। रज़ा रब्बानी की फिर बोलने की कोशिश पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मिस्टर आप क्यों इतने परेशान हैं, हमें मालूम है ये पेपर किस तरह से बनते हैं, हमें मत दिखाएं, ये सब जाली कागजात हैं, हमें मालूम है, आप बार बार क्यों मुदाखलत करते हैं, क्या आप पार्टी से वादा करके आए हैं। रज़ा रब्बानी ने कहा कि आप मेरे खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा आप अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर रहे हैं। यानी इस तरीके से रज़ा रब्बानी को इंतहाई सबकी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये जो बाज़ हमारे सेनेटर हैं वो जमहूरियत के अलमबरदार होने के दावेदार तो ज़रूर हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से जमहूरियत को क्वालिफाई नहीं कर पाते। यानी वो सेनेटर तो बनने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो किसी बीडी मेंबर या किसी काउंसलर का इंतखाब भी जीत सकें। इस तरीके से बहुत सारे सेनेटर हैं, मैं किसी का नाम यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता, कि वो सेनेटर तो बनने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो अपने हल्का इंतखाब में काउंसलर भी सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो है एक आज दूसरी कार्रवाइयाँ जो है आला हज़रत मौलाना फजल रहमान से मुतालिक भी हैं कि वफाकी वज़ीर जो है अली अमीर गंडापुर का कहना है कि मौलाना फजल रहमान का खून जिसको लगा वो खुद तो अमीर हो जाते हैं और कौम गरीब हो जाती है। उनका कहना है कि अगर नेब पर हमारा कंट्रोल होता तो आज आला हज़रत मौलाना फजल रहमान जो है जेल में चक्की पीस रहे होते। अच्छा, इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म के मुशीर जो है बाबा रवान ने भी बड़ी तनकीद की है आला हज़रत मौलाना फजल रहमान पर, कि फजल रहमान साहब तो हर किसी से इस्तीफ़ा लेने की भीख मांगते हैं, लेकिन वो ये भीख अपने भाई और अपने बेटे से क्यों नहीं मांगते, उन्हें क्यों नहीं मजबूर करते हैं कि सबसे पहले वो ही इस्तीफ़ा देकर एक रिकॉर्ड कायम करें ताकि उनको मशलरा बनाकर दूसरे लोग भी इस्तीफ़ा देना शुरू कर दें। वो दूसरों से तो इस्तीफ़ा मांगते, लेकिन अपने भाई और बेटे से नहीं कहते कि आप भी इस्तीफ़ा दें। इसी तरीके से जो मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को JUF से हम आज अलग करने का ऐलान करते हैं। हम जो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रुकन थे, रुकन हैं, रुकन रहेंगे। उनका कहना है कि मौलाना ने JUIF के नाम से एक अलग ग्रुप तश्कील दिया है। अब जो कुछ हो रहा है वो दियानत और सदाकत से खाली है, ज़ाती मकासद के लिए, ख्वाहिशात के लिए जो है पार्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे और उनके रास्ते अलग अलग हैं। ये एक तोप का गोला बनकर जो है मौलाना शीरानी का जो है ये बयान, ये उनका ये इक़दाम जो है आला हज़रत मौलाना फजल रहमान पर गिरा होगा, जिसकी वजह से यकीनन वो परेशान है और उन्हें जो है दिन में भी तारे नज़र आ रहे हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। उनके खिलाफ खुद उनकी जमात में बगावत हो गई है, जो कि उसूली तौर पर बगावत है, जिसको जो है जो आम आवाम है जिनको मज़हब से लगाव है, उन्होंने जो है मौलाना शीरानी की इस इक़दाम को सराहा है और उनकी तारीफ़ की है कि उन्होंने जो है एक डिक्टेटर के सामने जो है कलमा हक बुलंद किया है। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हक व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करो, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, बलूचिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है ईरानी डीजल की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए। उन्होंने हुक्म दे दिया है रेंजर्स को, लेवीज को कि वो क्रैकडाउन करें, उन तमाम टैंकर्स को जब्त करें, उनके मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करें जो कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। अब देखना यह है कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी जो है वो क्या बलूचिस्तान की चीफ सेक्रेटरी के इन अहकामात को फॉलो करते हैं, वो खुद भी इस तरह का कोई हुक्म जो है रेंजर्स को और सिंध पुलिस को जारी करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग के सबसे बड़े ख़रीदार जो है वो बलूचिस्तान से ज़्यादा कराची में है। कराची के पेट्रोल पंप जो है वो खुलेआम जो है ईरानी डीजल फ़रोख्त करते हैं, ख़रीदते भी हैं और कोई इनके यहाँ रोकथाम नहीं है, बल्कि ये जो बॉर्डर्स पे जो चौकियाँ पुलिस की कायम है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जो है उन जो है क्या नाम है ईरानी डीजल से बड़े जो टैंकर हैं उनसे भत्ता लिया जाता है। 50
यानी कि 50 पैसे या 1 रुपया फी लीटर के हिसाब से उनसे बत्ता लिया था और उनको आसानी से गुजरने दिया था। बल्कि ये भी इतला मिली है कि मोटरवे की पुलिस जो है वो भी उन्हें जो है कन्वाई देती है, उनको बाकायदा उनके साथ स्कार्ट के तौर पे चलती है ताकि कोई पुलिस, लोकल पुलिस उन्हें पकड़े ना। इस किस्म की इतला थी। तो क्या अब चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है इनकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए कि सबसे ज़्यादा ईरानी डीजल जो स्मगल शुदा है वो कराची में फ़रोख्त होता है, सिंध में फ़र्क होता है। और ये सबको मालूम है कि सिंध के अंदर जो है तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स के जो मालिकान हैं वो पीएसपी अफसरान हैं और कोई रैंकर भी हैं जो कि कराची में भी उनके पेट्रोल पंप है और अंदरून सिंध में भी है और हाईवेज में भी है। और एक साबिका आईजी के बारे में तो मालूम है कि उनके 25 से ज़ायद पेट्रोल पंप है और इन्हें कहा जाता है पाकिस्तान पेट्रोलियम सर्विस, यानी पाकिस्तान सर्विस ऑफ पेट्रोलियम जो है पीएसपी इन्हीं कहा जाता है। इन्हीं को इसके नाम से पुकारा जाता है कि इनके बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं और वही जो है ईरानी डीजल के जो इस स्मगल डीजल है उनके सबसे बड़े ख़रीदार है और उन्हीं के पेट्रोल पंपों पर जो है ये डीजल फ़रोख्त किया जाता है। और जिसका एक वाक़या भी जो है माजी में हो चुका है जब कस्टम ने जो है वो एक पेट्रोल पंप पर छापा मारा था जहां पर जो है ईरानी डीजल से बड़ा टैंकर जो है उसको ऑफलोड किया जा रहा था, यानी वहाँ डिलीवर हो रहा था। तो उसके बाद जो है ठट्ठा के एसपी को जो है वो आईजी ने हुक्म दिया था कि आप जाके छापा मारे और वो डीजल से बड़ा जो टैंकर है उसको कब्जे में लेके थाने लेकर आए, ठट्ठा थाने में लेकर आए, ताकि वो कस्टम के पास कोई सबूत ना हो उस पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करने का। उस वक्त जो भी आईजी था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आईजी जो है बराह रास्त इस सारे मामले में मुलविस था, इसलिए कि उस आईजी के अपने भी बहुत सारे पेट्रोल पंप थे जो कि रिकॉर्ड पर है और कस्टम हुकाम को भी इसके बारे में इल्म है। जब इस वाक़े के खिलाफ जो है कस्टम हुकाम जो है कोर्ट में चले गए तो आईजी ने जो है खुद को बचाने के लिए इस सारे मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और इंक्वायरी जो है वो अपने ही एक मंजूर नज़र जो उस वक्त एडिशनल आईजी थे आफ्ताब पठान उनको सुपुर्द की और आफ्ताब पठान ने उस इंक्वायरी में जो है एसपी जो ठट्टा थे उस वक्त के हसीब बेग मरहूम उनको उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया था। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये इस वक्त जो है ईरानी डीजल का जो सबसे बड़ा जो ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो सिंध के अंदर होता है। वो सिंध के पेट्रोल पंप मालिकान जो है ये ख़रीदते हैं। लेकिन अब देखना ये कि चीफ सेक्रेटरी जो सिंध हैं वो क्या बलूचिस्तान की चीफ सेक्रेटरी की तरह से इस तरह का कोई हुक्मनामा सादिर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि एक टोपी ड्रामा करते हुए कराची पुलिस के जो एडिशनल आईजी हैं उनकी जानिब से या डीआईजीज की जानिब से जो है थानों की पुलिस को एक सर्कुलर ऑर्डर ज़रूर जारी हुआ है कि वो अपने अपने थानों के हदूद में वाक़ जो पेट्रोल पंप है उनसे लिख कर लें कि उनके पास क्या वो जो है ये ईरानी डीज़ल जो है स्मगल शुदा डीज़ल ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं या नहीं। तो उस पर जो है वो तमाम पेट्रोल पंप के मालिकान जो ये लिख के दे रहे हैं कि ना हम ख़रीदते हैं और ना ही हम बेचते हैं। तो ये अब समझ में ना आने वाली बात है कि अगर फ़र्ज़ करो कोई पेट्रोल पंप का मालिक जो है इसमें मुलविस होगा तो क्या वो ये लिखने की गलती करेगा कि हाँ मैं ख़रीदता भी हूँ और मैं बेचता भी हूँ? कोई भी ये गलती नहीं करेगा। तो ये एक खानापूरी की हद तक तो सही है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से इस तरह के जराइम कभी भी नहीं रुकते हैं, बल्कि इस तरह के जराइम इससे बढ़ जाते हैं। और यही सब कुछ जो है वो इस वक्त जो है कराची पुलिस में हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है ईरानी डीज़ल स्मगल शुदा जो डीज़ल है वो इस वक्त कराची में और अंदरून सिंध में ख़रीदा भी जाता है और फ़रोख्त भी करता है। और उस कारोबार में जो है सबसे ज़्यादा खुद पुलिस अफसरान मुलविस हैं जो कि इन पेट्रोल पंपों के मालिकान और उसमें इत्तेफाक से जो है पीएसपी अफसरान ज़्यादा हैं। यही कहना है हमारे नुमाइंदे हमराज राइक और ख़ुद पुलिस के जो बाखबर ज़राए उनका भी कहना है कि ये ईरानी डीज़ल की जो स्मगलिंग है इसमें जो इसके ख़रीदो फ़रोख्त में जो है वो ख़ुद जो है वो पीएसपी अफसरान मुलविस हैं मुबैना तौर पर जो कि पेट्रोल पंपों के मालिकान और वो इस धंधे में बराह रास्त या बिलवासा तौर पे मुलविस बताए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी को की तकलीद करते हुए ऐसा कोई हुक्मनामा जो है वो जारी करेंगे रेंजर्स को या पुलिस को कि आप भी जो है क्रैकडाउन करें और ईरानी डीज़ल की स्मगलिंग का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद करें। ऐसी कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं इजाज़त चाहूँ, फिर मुतालबे से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कल के प्रोग्राम में जो है मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी से मुतालिक कुछ अहम इंकशाफ करूँगा जो कि
आईजी सिंध की जो टीम है जो उस पर अभी तहकीकात करी, उनके पास बहुत सारा जो है माजी का रिकॉर्ड जो है मुजफ्फर इकबाल और पीर जी का आगे कि वो क्या थे, यानी उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी, लेकिन SSU में आने के बाद जो है वो एकदम से फर्श से अर्श पर पहुंच गया है माली लिहाज से। तो उसकी क्या वजह है, क्या उनके भी हाथ जो है पूरी तरीके से 5 उंगली घी और सर कढ़ाई में है कि नहीं, इस पर जिक्र जो है मैं कल के प्रोग्राम में करूंगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।